बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान में नबियों के नाम पे 3 सूरतें आती हैं, सूरह मोहम्मद, सूरह इब्राहीम और सूरह नूह। इन तीनों के नाम की सूरह में एक बहुत ही कमाल का मैथमेटिकल पैटर्न छुपा है। जैसा कि अरबी ज़बान में हर लफ्ज़ की एब्जड वैल्यू या फिर हिसाबुल जमाल होता है, जो कि इस टेबल में आप देख सकते हैं। अगर हम लफ्ज़ मोहम्मद की एब्जड वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 38 बनती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुरान में मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो सूरह है, सूरह मोहम्मद, इसमें टोटल आयतें भी 38 ही हैं। इसी तरह लफ्ज़ इब्राहीम की एब्जड वैल्यू 52 बनती है और सूरह इब्राहीम में टोटल आयतें भी 52 ही हैं। इतना ही नहीं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम नूह की एब्जड वैल्यू 38 बनती है और सूरह नूह में टोटल आयतें भी 38 ही हैं। आज कुरान के इस कमाल के पैटर्न को जानकर आप हैरान हो जाएंगे, तो तैयार हो जाइए कुरान के इनक्रेडिबल पैटर्न जानने के लिए। नंबर 1, कुरान में कलर का लफ्ज़ 7 बार आया है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लाइट स्पेक्ट्रम में टोटल कलर भी 7 ही होते हैं। कुरान की वो पहली सूरत जिसमें लफ्ज़ कलर आया है वो सूरह नहल है। अगर आप गौर करेंगे तो इस सूरह में लफ्ज़ कलर तक पूरे 7 लफ्ज़ आते हैं और इससे भी पूरे 7 लफ्ज़ बाद में आते हैं। इस आयत में टोटल लेटर्स 49 हैं और आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 49 ही बनता है। नंबर 2, कुरान में सूरह कहफ में अल्लाह ने एक वाक़या बयान किया है जहाँ कुछ लोगों को अल्लाह एक गार में 309 सालों के लिए सुला देते हैं। याद रखिए, इस सूरह में एक लफ्ज़ लबेसु लिया गया है, जिसका मतलब होता है वो वहीं ठहरे थे, जो कि इस गार में ठहरे हुए लोगों के बारे में है। हैरानी की बात यह है कि इस सूरह में पहली बार जब लबेसु आता है, इससे लेकर आखिरी लबेसु तक टोटल 309 लफ्ज़ आते हैं और वो लोग जिनकी इस सूरह में बात हो रही है वो भी 309 साल तक इस गार में ठहरे हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सूरह का 309 नंबर लफ्ज़ है सलासा मियातिन, जिसका मतलब भी 300 ही है। नंबर 3, कुरान की 71 नंबर सूरह का नाम सूरह नूह है। इस सूरह में टोटल 28 आयतें हैं। अगर हम इस सूरह की टोटल आयतों को इस सूरह के नंबर से माइनस करें तो जवाब 43 आता है और यहीं से चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं। कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी 43 दफ़ा आया है और सिर्फ यही नहीं, इस सूरह के बाद भी बिल्कुल 43 ऐसी सूरतें आती हैं जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है और इस सूरह से पहले भी 43 ही ऐसी सूरतें आती हैं जिनमें भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुरान में टोटल कितनी ऐसी सूरतें हैं जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है? 28, जितनी कि इस सूरह में टोटल आयात हैं। अगर हम नूह लफ्ज़ को देखें तो ये नूह लफ्ज़ इन 3 लफ्ज़ों से मिलकर बनता है और कमाल की बात यह है कि कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम का सबसे पहला जिक्र भी कुरान की तीसरी सूरह में किया गया है और जिस आयत में इसका जिक्र है उस आयत का नंबर भी 33 है। सुभान अल्लाह। नंबर 4, अगर मैं आपको ये बताऊं कि कुरान में दुनिया कितने दिनों में बनाई गई है तो आप यकीन नहीं करेंगे। कुरान में सूरह फसीलत आयत नंबर 9 में अल्लाह ने फरमाया है कि फरमा दीजिए, क्या तुम इस अल्लाह का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिन यानी 2 मुद्दतों में पैदा फरमाया। नासा के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स 13.7 बिलियन पुराना है। यूनिवर्स की इस एज में बहुत से साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। अगर हम इसका 2/6 निकालें तो इसके मुताबिक ज़मीन की एज 4.5 बिलियन बनती है, जो कि नासा के मुताबिक अर्थ की इक्वल एज है। अगर आप अर्थ की इस एज को इग्नोर भी कर दें तो फिर भी ये कैलकुलेशन 100% प्रूव कर देती है कि कुरान ने ये सच कहा है कि ज़मीन को अल्लाह ने 2 दिन में बनाया है। नंबर 5, सूरह नहल। नहल का मतलब शहद की मक्खी होता है। ये सूरह शहद की मक्खियों के बारे में ही है। ये कुरान की 16वीं सूरह है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मेल शहद की मक्खियों में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं और फीमेल शहद की मक्खियों में भी 16 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और क्वीन हनी बीज भी अंडों में से 15 से 16 दिनों में ही निकलती हैं। इतना ही नहीं, शहद की मक्खियाँ अपनी ज़िंदगी में 4 स्टेजेस से गुजरती हैं। अगर आप 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें जवाब 64 आता है। इस सूरह में टोटल 128 आयतें हैं और इन टोटल 128 आयतों में से 64 आयतों में अल्लाह का नाम आता है और 64 में नहीं आता। नंबर 6, ये पैटर्न भी बहुत हैरानकुन है। कुरान की सूरह मायदा आयत 60 में लफ्ज़ सूवर से आयत के आखिरी तक 38 लेटर्स हैं।
سور کے جسم میں کروموزومز بھی 38 ہوتے ہیں۔ قرآن کی سورہ جمعہ آیت نمبر 5 میں لفظ گدھے سے آیت کے آخری تک 62 لیٹرز ہیں۔ گدھے کے جسم میں کروموزومز بھی 62 ہی ہوتے ہیں۔ قرآن کی سورہ اعراف آیت 176 میں لفظ کتے سے آیت کے آخری تک 78 لیٹرز آتے ہیں۔ کتے کے جسم میں کروموزومز بھی 78 ہی ہوتے ہیں۔ نمبر 7، قرآن کی سورہ بلد آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ اس آیت میں ان 2 لفظوں پر غور کریں۔ عین کا لفظ اس آیت میں 2 بار آیا ہے اور عربی میں آئس کا لفظ عین سے ہی بنتا ہے۔ یہاں عین کا لفظ 2 بار آنا انسان کی 2 آنکھوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں۔ نمبر 8، قرآن کی 28ویں سورت جس کا نام سورہ نمل ہے، اس سورہ کی اسٹارٹنگ میں ایک لفظ تا سین، یہ لفظ 2 لفظوں سے مل کر بنتا ہے۔ پہلا لفظ ہے تا، یہ اس پوری سورہ میں 27 بار آیا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سورہ کا نمبر بھی 27 ہی ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا لفظ اس پوری سورہ میں 93 بار آیا ہے اور اس سورہ میں ٹوٹل آیات بھی 93 ہی ہیں۔ نمبر 9، قرآن کی 32ویں سورہ جس کا نام سورہ سجدہ ہے، اس سورہ میں لفظ سجدہ کا ذکر اس سورہ کی 15 نمبر آیت میں ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں ٹوٹل الفاظ بھی 15 ہی ہیں۔ بس اتنا ہی نہیں، اس سورہ میں لفظ سجدہ کی 186ویں نمبر پوزیشن ہے۔ اگر ہم 1، 8 اور 6 کو پلس کریں تو جواب آتا ہے 15، بالکل جو کہ اس آیت کا نمبر ہے۔ اگر ہم 15 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو جواب آتا ہے 30، جو کہ اس سورہ کی ٹوٹل آیات ہیں۔ اگر ہم اس نمبر کو بھی 2 سے ملٹیپلائی کریں جو کہ اس لفظ کی پوزیشن ہے تو جواب آتا ہے 372، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس سورہ میں ٹوٹل الفاظ بھی 372 ہی ہیں۔ نمبر 10، یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسے دا گولڈن ریشو کہا جاتا ہے۔ یہ میتھ کا سپیریئر ڈیزائن نمبر ہے۔ اگر کسی بھی ڈیزائن کو اس ریشو کے مطابق بنایا جائے تو وہ پرفیکٹ ڈیزائن بنے گا۔ یہ نمبر اس دنیا کی بہت سی کمال کی چیزوں کی بناوٹ میں استعمال ہوا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہی نمبر قرآن میں بھی پایا جاتا ہے۔ قرآن کی ہر سورہ کی 2 میتھمیٹیکل ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ آرڈر نمبر اور ورس نمبر ہوتی ہیں۔ ان دونوں ویلیوز کو جمع کرنے سے سورہ کی ٹوٹل نومیریکل ویلیوز بنتی ہیں۔ قرآن کی سورہ کی نومیریکل ویلیو میں کچھ نمبر ریپیٹ ہوتے ہیں جبکہ دوسرے نمبر یونیک ہوتے ہیں اور ریپیٹ نہیں ہوتے ہیں۔ جن سورہ کی ویلیو ریپیٹ ہوتی ہیں ان کا سم 7906 بنتا ہے، اور جن سورہ کی ویلیو ریپیٹ نہیں ہوتی ان کا سم 4885 بنتا ہے۔ اگر 7906 کو 4085 سے ڈیوائڈ کریں تو جواب دا گولڈن ریشو 1.618 آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ واقعی یہ کتاب ایک پرفیکٹ کتاب ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔